अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है CGS के नाम से, इसका क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। वो चेंज क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। असल में इस क्वेश्चन में जब हम FOH लिखेंगे तो FOH के अंदर उसने डिटेल्स दी हुई हैं डिफरेंट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था FOH की टोटल डिटेल बताई हुई थी कि FOH में कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल हैं। यहाँ पर उसने दो एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं जो कि फ्यूल के नाम से है और एक फैक्ट्री रिपेयर्स के नाम से है। फ्यूल और फैक्ट्री रिपेयर की यहाँ पर हमें उसने ओपनिंग, एंडिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो उसको हमने परचेजेस किया वो भी गिवन है। ठीक है, तो जिस तरह हम मटेरियल लिखते थे, मटेरियल ओपनिंग ऐड परचेजेस लेस एंडिंग करते थे, इसी तरह यहाँ पर FOH में भी हम इसी तरह करेंगे कि फ्यूल ओपनिंग में कितना मौजूद था, फर्दर कितना हमने परचेज किया और एंडिंग में कितना हमारे पास मौजूद है उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास फ्यूल की अमाउंट आ जाएगी। ये इस तरीके से हम माने कि फ्यूल यूज्ड जो है वो हमारे पास निकल आएगा। और फैक्ट्री रिपेयर्स को भी इसी तरह करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटेल्स हमारे पास उसी तरीके से गिवन है। ठीक है जी, क्वेश्चन में जो नई चीज़ थी वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल लिखा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। अच्छा जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो क्वेश्चन में बताया गया है 60,000। ऐड इसमें करेंगे हम परचेजेस। स्टूडेंट्स हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से गिवन है जो कि है 2,60,000 से। ठीक है जी, इसके अलावा अगर कुछ डिस्काउंट होता हमारे पास यहाँ पर तो हम इसको लेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है परचेज डिस्काउंट लॉस्ट, तो ये परचेज डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट क्वेश्चन में नहीं होगा। इसको जब ऐड करेंगे उसके बाद हमने इसमें से लेस कर देना है एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एंडिंग इन्वेंट्री 64,000। ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। फिर स्टूडेंट इसमें ऐड करेंगे हम ऐड डायरेक्ट लेबर ऐड कर दी जाएगी। क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर हमारे पास गिवन है 2,40,000 से। जब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। उसके बाद जब ये हमारे पास ऐड हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ऐड करेंगे FOH। सॉरी, यहाँ पे नहीं आना था ये, सॉरी इधर आना था। खैर ये इधर नहीं आएगा, FOH के बाद आता है जी ऐड FOH। अब FOH में हमें डिटेल्स दी हुई हैं। इसके दो तरीके कर हैं कि FOH की आप सेपरेट वर्किंग भी कर सकते हैं और विद इन द टेबल भी इसको मेंशन कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि हम इसकी ना वर्किंग करके शो कर देते हैं। इधर हम लिखेंगे वर्किंग करेंगे FOH की। FOH में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो मैं इधर लिखता हूँ। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद है जी हमारे पास सुपरिटेंडेंस आ गया। उसके पास मिसलीनियस फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, मिसलीनियस FOH। उसके बाद हमारे पास डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट गिवन है, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट। ट्रांसपोर्ट आउट यहाँ पे नहीं आएगा और परचेज डिस्काउंट लॉस्ट भी इसका पॉइंट नहीं है। तो हम ये जो बाकी चीज़ें हैं मैं इनकी अमाउंट्स लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास है 6,000 से।
उसके बाद सुपरिटेंडेंस है जी हमारे पास 4000 से, मिसलिनियस FOH है हमारे पास 8000 से, और डेप्रिसिएशन है हमारे पास 6000 से। अगर इनको हम ऐड कर लेते हैं 18 और 6 24, ये हमारे पास 24,000 रुपये का FOH बन गया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास तो पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पर आप एक हेडिंग बना लेंगे फ्यूल की, हमारे पास फ्यूल FOH की आइटम है। जैसे मैंने अभी बताया है, मटेरियल लिखा था ओपनिंग इन्वेंट्री फ्यूल की, इसमें करेंगे ऐड परचेज, जो हमने फ्यूल परचेज किया है, और इसमें से लेस कर देंगे इसकी एंडिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री फ्यूल की क्वेश्चन में बताई गई है 4000। ड्यूरिंग द ईयर फ्यूल हमने जो परचेज किया है वो है 36,000 का। ये टोटल हमारे पास हो गया 40,000। 40,000 में से जो हमारे पास एंडिंग फ्यूल रह गया है वो है रिमेनिंग 6,000 का। तो इसका मतलब है यूज्ड कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 34,000 का हमारा फ्यूल यूज हुआ है। दूसरे जो यहाँ पर FOH है वो फैक्ट्री रिपेयर्स के नाम से है, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स। इसको भी इसी तरह करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, इसमें करेंगे ऐड जो हमने पार्ट्स परचेज किए हैं वो लिखे जाएंगे, और उसमें से लेस कर दी जाएगी इसकी एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री पार्ट्स की हमारे पास गिवन है जी स्टूडेंट्स 2000 से। उसके अलावा परचेजेस हमारे पास जो हमने परचेज किए हैं वो 10,000 के किए हैं। तो टोटल हमारे पास हो गया जी 12,000, जिसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद है वो 4,000 की है। इसका मतलब है ये हमने पार्ट्स कितने के यूज़ कर लिए हैं, 8,000 के। अब ये हमारे पास टोटल है जो ये FOH आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको तीनों को ऐड कर लेना है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हमारा FOH आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐड करते हैं जी। स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000, 34,000 और 8,000। तो टोटल FOH में हम लिखेंगे 66,000। ठीक है, ये वर्किंग है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। क्वेश्चन में आपने लाजमी इसको शो करना है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स FOH हमारे पास जब ऐड कर दिया तो ये FOH हमारे पास आ गया 66,000। ठीक है जी, ये जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग को, जो मैं ऊपर लिख रहा था वो ये FOH के बाद लिखी जाती है, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, इसको ऐड करके हमारे पास ये आ जाएगा। फिर बाकी क्वेश्चन उसी तरह ही है। इसमें क्या ऐड किया जाता है, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, सॉरी ये मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आना है यहाँ, मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है जी, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जी 36,000 से, और एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की हमारे पास है जी 44,000 से। इसके बाद हमारे पास ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग। ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, या अवेलेबल भी लिखा जाता है, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और लेस कर देंगे फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में अगर देखें तो वो मौजूद है जी 26,000 की, और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 36,000। इन स्टूडेंट्स ये तमाम पॉइंट्स हमने यहाँ पे शामिल कर लिए हैं।
अब ये तमाम पॉइंट शामिल करने के बाद हम इसको एडलेस करेंगे, एडलेस करके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एडलेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, हमारे पास 60,000 की है, प्लस परचेजेज़ हैं हमारे पास, परचेजेज़ हमारे पास गिवन है 22,60,000 से। तो ये जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3,20,000। इसमें से माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री 64,000 से, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमारे पास आ जाएगा। ये इसको टोटल कर लें, टोटल करके आउटर इधर कॉलम में लिखना है 2,56,000। डायरेक्ट लेबर इसमें ऐड हो जाएगी 2,40,000 से, और ऐड कर देंगे FOH 66,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,62,000। ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 36,000, तो हमारे पास आ गया 5,98,000 जी। इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाएगा 5,54,000। ऐड करेंगे फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आ गया हमारे पास 5,80,000, और माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री, तो आंसर आ जाएगा 5,44,000। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट्स 9 है, ये क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है, ये क्वेश्चन नंबर बुक का 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इसी तरीके से है वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।